नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चार मैथमेटिक्स के बड़ा ही शानदार सवाल देखने वाले हैं और उसे बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम को कैसे बचा सकते हैं कम समय में इस क्वेश्चन को करके। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है कि एक तार वर्ग के आकार में है जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो अब यहाँ पे जैसे कि मोड़ करके अगर कोई भी 2D फिगर ही बनाया जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि पेरीमीटर दोनों का सेम हो जाता है। तो तार एक वर्ग के आकार का है तो वर्ग के आकार का वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे भुजा कितना है? 44 है। भुजा यहाँ पे 44 है तो 4 गुना 44 इसका पेरीमीटर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वृत्त के पेरीमीटर के बराबर। तो वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr होता है। अब यहाँ से इस वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है तो अब हम जानते हैं कि इस पाई के जगह पे हम 22/7 लिख देंगे और इंटू में r। अब यहाँ से 22 दूना 44 से ये 44 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे r बराबर में हमारे पास क्या बच जाएगा? ये 7 से 4 में गुना होगा तो ये 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है कि एक समूह में 300 पुरुष हैं, उनके पास 30 दिनों का भोजन है। 10 दिनों के बाद में समूह में 100 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाने का आपको मैं तरीका बताऊंगा। पहला क्या है कि 300 पुरुष हैं और इनके पास में 30 दिनों का भोजन है। ये पूरा टोटल ये भोजन है इनके पास में। बोला 10 दिनों के बाद 100 पुरुष और शामिल होते हैं। तो मान लेते हैं कि इस 30 दिनों में से 10 दिन अगर चला गया तो अब उनके पास में जो भोजन बचेगा वो 300 पुरुषों के लिए 20 दिन का भोजन बचेगा। अब यही भोजन को 100 पुरुष और जब शामिल हो गया, यानी कि अब पुरुष कितना हो गया? 400। तो पूछ रहा है कितने दिनों तक चलेगा। यहाँ पे हमसे डी का मान पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से इसे 5 बार काटेंगे तो अब यहाँ पे डी बराबर में 5 तिहाई 15 दिन यहाँ पे आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका में आप क्या कर सकते हैं? पहले कितना आदमी था? 300 पुरुष था। अब कितना हो गया? 400 पुरुष हो गया। तो अब यहाँ पे जो रेशियो इसका होगा वो 3:4 होगा। तो अब रेशियो यहाँ पे क्या कर देंगे? हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि आदमी यहाँ पे वृद्धि हुआ है और यहाँ पे दिन का संख्या पूछा गया है कितने दिन चलेगा। तो 10 दिन के बाद में ये 100 वृद्धि हुई है। तो यानी कि टोटल दिनों की संख्या यहाँ पे 30 थी। तो 10 दिन अगर ख़त्म हो गया तो 20 दिन, यानी कि यहाँ पे 4 का मान यहाँ पहले का ही लेंगे, क्योंकि 4 का मान यहाँ पे 20 दिन बचेगा। तो 4 पच्चे 20, तो 3 का मान कितना होगा? 3 पच्चे 15, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दो तरीका था इस क्वेश्चन को हल करने का। आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही बड़ा ही शानदार क्वेश्चन तरीका है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे दिया गया है, रेशियो का सवाल है। यहाँ पे ये रेशियो दे दिया गया है और इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करते हैं कि इसको जे के एल, इसके रेशियो को पहले हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे रेशियो को जो फाइंड आउट करना होता है, इस तरीके का जो बराबर में होता है, वो क्या होता है कि जो जिसके नीचे लिखा गया है वो उसी का मान हो जाता है। तो यहाँ पे जे का मान 4 हो जाएगा, के का 5 और एल का 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पुट करके स्क्वायर निकालते हैं। तो एल प्लस जे कितना है? 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। जे और के कितना है? जे प्लस के कितना है? यहाँ पे 4 और 5 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। उसके बाद में के प्लस एल कितना है? 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64।
तो यानी कि 49, 81, 64 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 72 है और उनका गुणनफल 1728 है तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो गुणनफल कितना दिया है, 1728। तो यहाँ पर 1728 रखेंगे बराबर एलसीएम कितना दिया है, 72, और एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। तो एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 72 से 1728 को, तो यहाँ पे 24 यहाँ पे आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के। उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चन बनाने के तरीके अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।